वहीं हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरी अंडरग्राउंड है, लेकिन उसके नए नए चमत्कारों का हर रोज खुलासा हो रहा है। संभल से बाबा की चाय वाली केतली सामने आई है। भोले बाबा की जिस चमत्कारी चाय की चर्चा हर तरफ हो रही है, उस अंधविश्वास वाली केतली और चमत्कारी चाय को हमारे संवाददाता ने संभल में खोज निकाला। इस चाय को लेकर दावा किया जाता है कि इसके आगे मेडिकल साइंस भी फेल है। क्या है बाबा की केतली की चाय का ये राज, देखें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला वो राज्य जहां आस्था और विश्वास के बड़े बड़े केंद्र हैं। इसी प्रदेश में अंधविश्वास के चलते ढोंगियों की दुकानें खूब फल फूल रही हैं। आस्था के इसी धंधे से फल फूल रहे सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की जान चली गई थी। इस भगदड़ में मरने वाले बाबा के भक्त ही थे। इतने लोगों की मौत के बाद भी बाबा के भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। आज भी प्रदेश भर के उनके आश्रमों के आगे से गुजरने वाले भक्त अपना सिर झुकाने से नहीं चूकते। इन्हीं आश्रमों से बाबा आस्था की अपनी दुकान चलाते हैं। हैंडपंप के पानी से मुर्दों को जिंदा कर देने का, लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। हाथरस में भगदड़ के बाद से ही बाबा का हैंडपंप तो सुर्खियों में बना हुआ है, साथ ही बाबा की चाय भी चर्चा में है। आज हम आपको संभल के उस आश्रम में ले जाएंगे जहां वो चाय बनती है, साथ ही वो केतली भी दिखाएंगे जिसमें चमत्कारी चाय रखी जाती है। इसी चाय को लेकर भक्त बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या इस काली चाय के आगे साइंस भी फेल है? क्या इस चाय को पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? क्या यही चाय पीकर लोग आस्था में अंधे हो चुके हैं? क्या इसी चाय में बाबा के वशीकरण का राज है? आज हम आप लोगों के सामने इसी काली चाय और उस चमत्कारी केतली का राज खोलने वाले हैं। न्यूज स्टेट के संवाददाता उवैस अली ने संभल में बाबा के आश्रम में पहुंचकर इस चमत्कारी काली चाय को कैसे बनाया जाता है और इसका असर क्या होता है, ये सब कैमरे में कैद किया है। अंधविश्वास का पैमाना अगर आपको देखना है तो आइए हमारे साथ संभल की उस सरजमी पर, उस आश्रम पर। जो आश्रम आपको ठीक मेरे पीछे दिख रहा है, ये वही आश्रम है जहां पर अंधविश्वास का सबसे बड़ा पैमाना लोगों की आंखों पर अंधा चश्मा लगाकर डाला जाता है। साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको यहां से इस आश्रम की दिखा रहे हैं और अभी से कुछ ही पल के बाद जो यहां के मुख्य सेवादार हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरह से बाबा के भक्तों पर और सेवादारों पर अंधा चश्मा लगा हुआ है, जिससे वो अंधविश्वास के पैमाने को नहीं देख पाते हैं। न्यूज स्टेट की टीम आप पहुंची है संभल के चंदोसी रोड पर, जहां पर ये आलीशान सफ़ेद वाइट हाउस की तरह आपको चमकता हुआ नज़ारा नज़र आ रहा होगा। ये नज़ारा है आश्रम का। किसका आश्रम? ये उसका आश्रम है जिसके ऊपर 123 मौतों का दाग है। यानी हाथरस के हादसे में जिस तरह से सत्संग में भगदड़ मची और उसमें 123 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए, उसी जख्म के निशान इस वाइट बंगले की तरह सफ़ेद नहीं बल्कि बाबा के चरित्र पर इस टाइम लाल नज़र आते हैं। कथित बाबा हम दिखाएंगे आपको किस तरह से लगातार इस आश्रम के अंदर जो सेवादार हैं वो अविश्वास के अंधेपन का शिकार हैं। चलिए हमारे साथ। आश्रम के अंदर रसोई में पहुंचकर न्यूज स्टेट संवाददाता ने उस चमत्कारी काली चाय के बारे में जानकारी हासिल की, जिसे भक्तों को अमृत रस प्रसाद बताकर पिलाया जाता है और सभी रोग, दुख, दर्द, बीमारी ठीक होने का दावा किया जाता है। फिलहाल हमारी मौजूदगी संभल के नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के उसी आश्रम के अंदर मौजूद है। 8 बीघे में फैला हुआ आपको ये जो जगह है वो नज़र आ रही होगी और इस पूरे आश्रम का नाम है बाबा साकार नारायण हरि का ये पूरा आश्रम है और भोले बाबा के नाम से भी यहाँ पर लोग आते हैं और भोले बाबा का आश्रम इसको कहा जाता है। ठीक मेरे सामने आपको एक भट्टी नज़र आ रही होगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये वही भट्टी है जहाँ पर चमत्कारी चाय बनती है, यानी वो चमत्कारी चाय जिसको अगर रोगी पीते हैं, किसी भी प्रकार के जो रोगी होते हैं वो उनकी बीमारी दूर हो जाती है। बाबा के प्रसाद के रूप में चाय बनती है। आपको केतली नज़र आ रही होगी, जो केतली है इस केतली के अंदर में चाय है और ये चाय जब बनती है, इस चाय को जो बनाने का तरीका है, इसके अंदर काला नमक, गिलो, चाय की पत्ती, तुलसी डालकर
आदि सामान से बनाई जाती है। इस चाय की ख़ास बात यह है कि जब इसमें नींबू निचोड़ के पीते हैं तो जो बीमारियाँ होती हैं, प्रसाद के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। और इसको बाबा का नाम लेकर पीने से, यानी कि प्रसाद जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो चाय है, ये चाय का कलर आपको नज़र आ रहा होगा। जो चाय का कलर है, ये इस चाय का कलर है, बिल्कुल पीले कलर की ये चाय होती है। इस चाय को पीने से तमाम जो रोग हैं, बाबा का नाम लेकर जो इस चाय को पीता है तो जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इस चाय की ख़ास बात यह है, ये एक भट्टी है सामने, जहाँ पर लगातार ये भट्टी जलती रहती है और यहाँ पर ये चाय जो केतली के अंदर आपको रखी हुई नज़र आ रही है, ये बनती रहती है। और सामने आपको चूल्हे नज़र आ रहे होंगे। तमाम इस आश्रम के अंदर में जो यहाँ के सेवादार हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, जो बाबा के ख़ास सेवादार हैं। लगभग 2012 के अंदर ये आश्रम पूरा बनकर तैयार हुआ था और आज इस आश्रम को लगभग 12 साल हो चुके हैं। इसी आश्रम से लगातार लोग आते रहते हैं। जो आता है वो यहाँ से काली चाय पीकर जरूर जाता है। इस काली चाय को बनाने वाले सेवादार से हमने चाय बनाने का फार्मूला भी जानने की कोशिश की। चाय का क्या राज है जो केतली के अंदर चाय बनाई जाती ये है? तो हमारे आप ये है, हम जो बैठे हम दो चार जने यहाँ रहते हैं, तो सिर्फ ये है कि कोई भाई आता है तो उसे देते हैं, बस चाय के रूप में दे दें, प्रसाद के रूप में दे दें। उनके नाम से जो पीता है उसे भला हो जाता है, बस ये है, इसमें कुछ नहीं है। माना जाता है कि कोई अगर किसी की बीमारी है और वो बाबा के नाम से पीता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। नाम से बीमारी है, इसकी चाय में बीमारी नहीं कटती है, उनके नाम से है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी लिख कर गए रामायण में कि कलब केवल नाम धारा, सुमर सुमन नर हो जा भव से पारा। लेकिन वो नाम अंकित करके नहीं गए थे, तुलसीदास नाम अंकित करके नहीं गए थे। कौन से नाम से इस जीव का कल्याण होगा। आज हम समझ रहे हैं कि हम मानव चोला में हैं इस समय, कली काल के युग में हमें जानकारी मिल चुकी है कि इसी नाम से, नारायण साकार हरि के नाम से ही कल्याण जीव का होगा, और कोई नाम ही ऐसा नहीं है इससे कल्याण हो सकता है। इसको कहते हैं अंधभक्ति। इनकी आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी पड़ी हुई है। ये आज भी उसी युग में जी रहे हैं जिस युग में अंधभक्तों को पहले बहलाया फुसलाया जाता था और फिर बड़े पैमाने पर अपनी लाइनें और कतारें बनाई जाती थी। बाबा नारायण साकार हरि के द्वारा इनकी आंखों पर ऐसी पट्टी डाली गई है कि ये ऐसे भक्त बन गए हैं कि इनको अब हर जगह पर बाबा नारायण साकार हरि के चमत्कार नज़र आते हैं। यानी अब आपको ना एम्स जाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी मैक्स हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। अगर आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर जिसके लिए हाथ खड़े कर चुके हों, तो सीधा इस आश्रम में आइए आप और फिर देखिए अंधभक्ति का चमत्कार। कहा जाता है कि इस चाय को पीने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसे गिलोय प्रसाद या नींबू प्रसाद भी कहते हैं। बाबा के आश्रम के बाहर और अंदर साफ सफाई करने के बाद भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं और ये अमृत रस पीने के बाद अपने घरों को चले जाते। बाबा के आप सेवादार हैं, क्या कुछ चमत्कार देखा बाबा का? चमत्कार हमने ये देखा, हमारे डाढ़ में कैंसर था, समझ गए, और जब हम यहाँ सेवा करते रहे तो हमारा वो दर्द ख़त्म हो गया। अच्छा, हाँ, अब सही है। अब सही है। हाँ, इस चाय का क्या राज है? चाय का क्या राज है? चाय तो ये है, जैसे आपके घर में कोई बोतल लाता है पेप्सी, कोई कुछ लाता है, तो एक स्वागत भी हो जाता है आने जाने वालों का, और ये पी भी लेते हैं इसको। बस ये है, इसका फ़ायदा भी होता है, मतलब इसके पीने से फ़ायदा है, नाम लो फ़ायदा हो जाएगा, बस ये है। यानी कि चाय जो है, ये पत्ती जो है बाबा के नाम से मशहूर है। सब जड़ी बूटी पड़ी हुई हैं इसमें बहुत, समझ। काला नमक, दालचीनी, पीपरे, गिलो, अदरक, यही है ना? हाँ यही है, तुलसी, हाँ 10-11 चीज़ें ये है, तुलसी है। हाँ बीमारी दूर तो उससे होती है, मतलब हम उसके सेवा कर्म करें। खाली इसको पियेंगे तो हमारी बीमारी दूर नहीं होगी, खाली तकत पे बैठेंगे तो हमें बीमारी दूर नहीं होगी। हम सेवा कर्म करेंगे तब बीमारियाँ दूर होंगी। क्या क्या सेवा करनी पड़ती है? क्या क्या सेवा करनी पड़ती है? सेवा, झाड़ू लगाओ, आने जाने वाले का सम्मान करो, समझ लो, उनको जल पियाओ, कोई प्रसाद के टाइम पे तो प्रसाद भी खिलाते हैं, जैसे
सेवादार हमें तो आपके साथ जो चमत्कार हुआ ये हुआ कि आपको कैंसर था, वो दूर हो गया। दूर हो गया, हम सही हो गया हम। एम्स के डॉक्टर फेल, बाबा पास। हाँ, डॉक्टर से ना हुआ कुछ भी। बाबा की काली चाय के साथ ही उनकी चमत्कारी केतली भी काफी चर्चा में रहती है। अगर आप लोगों ने इस केतली को नहीं देखा है तो हम आपको इसे दिखाते हैं। यही वो केतली है जिसमें हर बीमारी को दूर करने वाली चाय रखी जाती है। बाबा के केतली से चाय को निकालकर भक्त अमृत प्रसाद समझकर पीते हैं। भक्त मानते हैं कि केतली से अमृत प्रसाद निकलता है। ये वही केतली है जिसके पदार्थ को बाबा के भक्त अलौकिक शक्तियों से भरपूर मानते हैं। आपने देखा बाबा का चमत्कार, क्या आप भी बीमारी के पीड़ित थे? क्या चमत्कार देखा आपने बाबा का? हम देखो पहले जुआ खेलते थे, शराब भी पीते थे, मीट मांस मांजरा भी खाते थे। जब हमें जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे नारायण शाकाहारी के जाओ, सेवा कर्म करो, आने जाने से सब छूट जाएगा। ये हम यहाँ आते आते रहे, सेवा कर्म करते रहे और सब दूर हो गई अपने आप ही। बाबा ने कभी नहीं कही कि तुम जो छोड़ो, मीट मत खाओ, शराब मत पियो। बाबा नहीं कहते हैं। बाबा तो कहते हैं आओ जाओ, सेवा कर्म करो और सारी बीमारियाँ तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिक भाग जाएंगी। प्रभु का नाम लो, नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। यही महामूल मंत्र है। जो भी ना कान में रह दो, कान में कर दो फुर, और तुम गुरु और मैं चेला, तुम चेला मैं गुरु, कान में कर दो फुर, ऐसा ना है। भोले बाबा के चमत्कार भी निराले हैं। भोले बाबा हैंडपंप के पानी और चमत्कारी चाय से बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बाबा बीमारियां ठीक कर सकते हैं तो खुद भोले बाबा अपनी बीमारी क्यों नहीं ठीक कर लेते। दरअसल भोले बाबा के एक पुराने मित्र जिनका नाम राम स्नेही है, उनका दावा है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा नहीं, सब ढकोसला है। अगर वो भगवान होता तो खुद बीमार नहीं होता। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के बचपन के मित्र साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामसनी राजपूत है और जो है प्राइमरी स्कूल में हम लोग साथ पढ़े थे, 2-3 क्लास से आगे थे। उसके बाद प्राइमरी के बाद हमें जानकारी नहीं, उन्होंने कहाँ से चकरेड़ की और नौकरी लगी। उसके बाद कानपुर आगरा सिटी में ये एसपी कार्यालय में थे, हम एज थाने पुलिस में थे। और शुरुआत से यही भावना रही इनकी, क्योंकि उन्होंने एक बार इनकी अपनी मामा की लड़की रख ली थी अपने पास, वो अडनम का मौत कार्ड मर गई थी। तो उन्होंने कि मैं तंत्र की वजह से मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन 4-6 दिन लाश रखी थी, लाश में बदबू नहीं। वहाँ से उनके पहला 302 का मुकदमा कायम हुआ, जेल गए और अलीपुर के आसाराम उन्होंने इनकी जमानत कराई। सब लोग इन्हें भगवान मानते हैं, कोई भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, ये भी कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार है, शंकर के अवतार है। क्या लगता है आपको? ये कुछ नहीं है, ये नथिंग, ये झूठी बात है, ये सब झूठी बात है। भगवान नहीं है? भगवान तो है ही, जो भगत है दूर है भगवान है। इंसान थोड़ी भगवान है। भगवान का अरे इंसान थोड़ी लिया है भगवान। नहीं, इंसान थोड़ी भगवान हो जाता है। अरे इंसान थोड़ी भगवान हो जाता है। नहीं, सुनने में आया था, सब लोग कहते हैं दूध में भोले बाबा नहाते हैं और उसकी खीर बनती है, फिर वो सब लोग खाते हैं। सब ये एडवांस पैसा देते थे अपने लोगों को बुलाने के लिए और कहलवाने के लिए। नहीं, शुरू से इनका आचरण कैसा था? आप शक्ति कैसे आई, क्या बताइए? शक्ति तो नाम की कोई चीज नहीं है। क्या है शक्ति? शक्ति होते तब वो नहीं होते, जामने का जूस नहीं पीते तो शुगर बढ़ेगा, वो बीपी बढ़ेगा। बताइए, 2 ऑपरेशन के बच्चा कोई था नहीं, तो उन्होंने कि जब मेरे पास कोई है ही नहीं तो अपने भक्त भावना ही में, उसके बाद जो ये भक्त भावना उनके अंदर प्रकट हुई। भक्त भावना न तो ईश्वर, न शंकर जी, न विष्णु से सारा चले लक्ष्मी के लेके। बाबा के इसी आश्रम में हमें बाबा के एक कमांडो भी मिला। ये कमांडो 2 जुलाई को भगदड़ वाले दिन हाथरस के उसी सत्संग में मौजूद था। हमारे साथ वो शख्स हैं जो हाथरस हादसे में मौजूद थे और वहाँ पर कमांडो थे। आज उनके पास काली वर्दी भले ही ना हो, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। जब पूरा हाथरस हादसा हुआ, आप वहाँ पर मौजूद थे? मैं पांडाल से मतलब 2 किलोमीटर दूरी पर था और फिर उसके बाद में फिर हादसा होने के बाद में अपने बस पे पहुंच गई थी। बाबा की जो मिलिट्री है, आप उसके एक सिपाही हैं? हाँ, सिपाही में गिनती में आते हैं, वैसे तो सिपाही में आते हैं। ब्लैक कमांडो कहते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये बताइए कैसे हुआ था पूरा हादसा? ये नहीं पता मुझे कैसा हुआ था। मेरी ड्यूटी थी 2 किलोमीटर पांडाल से दूर थी। क्या
बाबा को परमात्मा मानते हैं, जैसे सेवादार बता रहे थे। हाँ परमात्मा मानते हैं हम तो। परमात्मा नो मानते हैं कि मतलब हमने ना जुड़ने से पहले इतनी परेशानी थी कि जब भक्त लोग ना आए जो उन्हें बोलते मुर्गा बकरा चढ़ाते हैं, 3-3 4 भक्त लग जाते हैं हमारे घर पर, मगर कोई भी किसी को कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। उसके बाद में हम घर पर बैठ कर रोते थे कि परमात्मा कोई हमें मतलब बचा ले, आके कोई बचा ले, मगर कोई बचाने वाला भक्त के करते पौवा पी के चले जा करते अपने और आकर चले जा करते, कोई फ़ायदा नहीं पड़ करता। किसी के माध्यम से हम जुड़े थे कि वहाँ पर सत का साथ होता है नारायण सागर हरि का, उसमें जुड़ जाओ, तुम्हारा मतलब सब भव से बेड़ा पार हो जाएगा। कोई बात ना, हमने फिर भी नहीं मानी किसी की। मैंने कि ना एक मानव परमात्मा हो सकते हैं। फिर मतलब हम दोबारा फिर दिक्कत आई थी। 8 साल हमारे पिताजी पचाक भाजे थे, मतलब एक भगत के दौरे। हम ऐसा मालूम 3-3 दिन का खाना खाया है हमने ना जुड़ने से पहले, और जुड़ने के बाद में आने जाने से सेवा कर्म करा मतलब, और जो बूटी फूटी पी थी मतलब झाड़ू फाड़ू लगा करते आ करते यहाँ पर जा करते और अपना नमन करे करते, तो हमें कुछ सुकून मिलने लगा। भोले बाबा कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। कहा जा रहा है कि वो अपने किसी आश्रम में ही मौजूद हैं। बाबा के आश्रम तो बहुत हैं, लेकिन संभल में एक ऐसा आश्रम है जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। संभल जिले के चंदौसी तहसील इलाके के सराय सिकंदरपुर में नारायण साकार विश्वहरि भोले बाबा की प्रवास कुटिया है, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताई जाती है। संभल तहसील इलाके के पवासा में आश्रम कई बीघे में बना है। संभल तहसील इलाके के पवासा में स्टेट हाईवे पर साकार विश्वहरि का आश्रम है। इस आश्रम में कर्मचारी रहते हैं। यह आश्रम कई बीघे में बना है। गुन्नौर तहसील इलाके में भी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का सत्संग स्थल है। आश्रम पर तो आपको पूरा एक वाइट महल नज़र आ रहा होगा, चमचमाता हुआ, चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा। साफ तौर पर जो आश्रम है 2012 में बना है और इसको 12 साल हो चुके हैं। यानी कि प्रवास कुटिया की अगर बात की जाए, प्रवास कुटिया भी इसको कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि अंधभक्ति का पैमाना इतना ज़्यादा है कि लोगों की आंखों पर जो चश्मा है वो अंधा है। बाबा के नाम पर पूरी तरह से लोग डूबे हुए हैं। देखना ये होगा कब तक इनकी आंखों से ये पट्टी उतरती है अंधविश्वास की और इनको अपनी आंखों के सामने उजाला नजर आता है। 2012 में बाबा का ये आश्रम बना था। बाबा यहाँ सन 2013 में मात्र एक बार आए थे, जिस पेड़ के नीचे बाबा ने बैठकर अपने प्रवचन किए थे। आज भी वहाँ भक्त आते हैं और वहाँ की मिट्टी अपने सर पर लगाते हैं, जिसे उनका उपहार माना जाता है, जिसको अंधभक्त बाबा का वरदान भी मानते हैं। तस्वीर एक नहीं बल्कि सैकड़ों हैं। संभल के इस इलाके में जहाँ बाबा का आश्रम बना है, वहाँ के आसपास के ईंट के कई भट्टे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी भट्टे बाबा के नाम से चल रहे हैं। बाबा भले ही इनके पार्टनर न हो, लेकिन नाम के संकेत पार्टनर से ज्यादा हैं। बाबा के अंधभक्त कहते हैं कि इन भट्टी ईंट अपने घर में लगाने से भूत प्रेत नहीं आते। बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के नाम से सिर्फ रोगियों का इलाज नहीं होता, बल्कि घर में जो ईंटें लगाई जाती हैं मकान बनाने के लिए, उन पर भी भट्टों के जो संचालक हैं उन्होंने अपने भट्टों का नाम लिखा है। लोगों की कहने की यहाँ की विशेषता ये है कि जब ये ईंटें घर पर लगाई जाती हैं भोले बाबा के नाम से, तो वहाँ पर चमत्कार होता है, भूत प्रेत दूर रहते हैं और घर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती हैं। इसको कहते हैं अंधविश्वास। आपको तस्वीर दिखाते हैं, सामने आपको इस भट्टे का नाम नज़र आ रहा होगा। साफ तौर पर लिखा है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जय जयकार है, भोले बाबा विश्व हरि ईंट उद्योग। ये भट्टा है और ईंट भट्टा एक ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी ईंट भट्टे आपको नज़र आएंगे, लगातार 7 से 8 भट्टे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक मेरे सामने की और भी एक आपको भट्टा नज़र आ रहा होगा जो सड़क के दूसरी ओर है, उसका नाम भी यही है, भोले बाबा नारायण साकार हरि। यानी कि उनके नाम पर ये भट्टे चल रहे हैं और लगातार ये जो भट्टे हैं ये भट्टे बाबा के नाम पर हैं। लेकिन ये बाबा के नहीं है, ना इनमें बाबा पार्टनरशिप है, सिर्फ बाबा के नाम पर ये भट्टे हैं। इन भट्टों से लगातार जो भट्टा संचालक हैं वो अपना कारोबार करते हैं। कहते हैं कि हमें बाबा के दर्शन करने के बाद, जब यहाँ बाबा 2013 में आए थे तो बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुके थे, तभी से उनके यहाँ पे कारोबार बढ़ना शुरू हो गया है और उसी कारोबार बढ़ने की वजह से आज इन्होंने अपना नाम भट्टों का बाबा के नाम पर रख डाला है। बाबा के नाम को लेकर के
लगातार इस पूरी जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, संभल की सरजमी पे, जहाँ जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी, जो आपको दुकानें नज़र आएंगी, जो जो लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं वो अक्सर बाबा के नाम से व्यापार करते हैं और बाबा की जो भक्ति है उसके अंदर पूरी तरह से लीन है। वहीं इस लीन के तहत भक्ति के उनकी आंखों पर अंधविश्वास की बहुत बड़ी पट्टी भी पड़ी हुई है, जो अभी उतरना मुमकिन है। बुढ़े सुमित के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ स्टेट।